क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और पवित्र आत्मा से गर्भित है। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कदर मुझ में बुरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारे आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहर पेज 285। झूम के ओ चरवाहे नाचे झूम के, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के ओ चरवाहे नाचे झूम के। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वाला हमें भूपर। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वाला हमें भूपर। ईश्वर मनुष्य बना, बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना, बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के ओ चरवाहे नाचे झूम के, ओ आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के ओ चरवाहे नाचे झूम के। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज विशेष रूप से हम दो मतलबों के लिए प्रार्थना करेंगे। पहला है, आज हमारे धर्म अध्यक्ष का जन्म दिवस है, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनके कार्यों पर ईश्वर की आशीष बने रहने के लिए। और दूसरा है, आज कैम्बलबे पल्ली में 2 ब्रदरों का उपयाजक का अभिषेक हो रहा है। उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करिए ताकि जो जीवन उन्होंने चुना है वह समर्पित जीवन उन्हें ईश्वर के निकट ले जाए और ईश्वर की सेवा में वे अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर सकें। आइए इन 2 मतलबों के साथ आप अपनी निजी मतलबों के लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम भक्तिपूर्वक इस मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य
आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें आज के पूरे दिन के लिए। ईश्वर प्रत्येक दिन हमें प्रदान करता है और वह दिन ईश्वर का वरदान के समान है। मनुष्य नहीं जानता है कि वह हर एक सुबह ईश्वर को धन्यवाद दे पाएगा या नहीं, या हम अनुभव भी नहीं कर पाते हैं बहुत बार कि ईश्वर हमें कितने वरदान और कृपाओं से भरता है। फिर भी आवश्यकता है जब भी हम ईश्वर के पास आते हैं, सर्वप्रथम हमें उससे धन्यवाद देना है, क्योंकि मनुष्य कहा जाता है कि धन्यवाद के सिवा ईश्वर को कुछ नहीं दे सकता है, क्योंकि ईश्वर ने जो हमें दिया है उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते हैं। आज माता कलीसिया प्रभु प्रकाश का पर्व मना रही है, और जिसे हम साधारण शब्दों में कहा जाए तो 3 मंजूषियों का पर्व भी कहा जाता है। आइए इसके द्वारा हम अपने आप को भी प्रभु के पास समर्पित करें। जिस प्रकार मंजूषियों ने प्रभु के लिए जो भेंट चढ़ाई, हम उस भेंट के समान बने और प्रभु के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। फिर भी आवश्यकता है कि हम मनुष्य होने के नाते कमज़ोर हो जाते हैं। उन कमज़ोरियों को हमें पहचानना, जानने की आवश्यकता है और उन कमज़ोरियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगना, ताकि हम ईश्वर के लिए हमेशा योग्य या पवित्र बन सके। आइए हम अपनी दिल की जांच करते हुए ईश्वर से क्षमा मांगे, ताकि हम इस पवित्र बलि को चढ़ाने के लिए योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब सदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। जीवित लहरें पेज 29। पेज 41।
प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित, परम पिता की महिमा में स्थित, यीशु ख्रिस्त पावन आत्मा संग, तू सर्वोच्च, तुझे वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इसी दिन तूने तारे के मध्यस्थता से राष्ट्रों के समक्ष अपने इकलौते पुत्र को प्रकट किया। हम सब विश्वास के द्वारा तुझे जान चुके हैं। तेरे दया से हम स्वर्ग में तेरे तेजमय मुखमंडल का दर्शन कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी साइस का ग्रंथ। यरूशलेम, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं, लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी, तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊँटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की सांडियाँ तुझ में उमड़ पड़ेंगी। शेबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। प्रभु की वाणी। जीवित लहर पेज 292 292।
तारा चला जाए। अद्भुत कैसे प्रभु के काम, दूतों से भेजा पैगाम। अद्भुत कैसे प्रभु के काम, दूतों से भेजा पैगाम। हमने सुना है यीशु है आया, धरती करती उसको प्रणाम। चरण के राजा को देखें, वे धन्य हो जाए। हम भी चले जाके सिजदा करें, उसे प्यारा यीशु बुलावे। दूर से तारा चला जाए। प्यारी भेंट प्रभु को दी, स्वर्ग ने उसकी महिमा की। प्यारी भेंट प्रभु को दी, स्वर्ग ने उसकी महिमा की। शांति है आई आज धरा पर, कैसी अनोखी दया उसकी। हृदय भेंट चढ़ाए, गीत खुशी के गावे। हम भी चले जाके सिजदा करें, उसे प्यारा यीशु बुलावे। दूर से तारा चला जाए, सबको राह दिखाए। हम भी चले जाके सिजदा करें, उसे प्यारा यीशु बुलावे। दूर से तारा चला जाए। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे एक कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है कि जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग है और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी है। प्रभु की वाणी। पेज 285। से उतर के मीठा भजन क्यों गाते हैं, इसलिए
भक्ति गान सुनाते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु का जन्म यहूदिया के बेतलहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा है। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेने वाले हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बेतलहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे भी खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उनकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पर्व को हिंदी में मुख्य रूप से प्रभु प्रकाश का पर्व कहा जाता है और इंग्लिश में एपिफेनी कहा जाता है और यूनानी भाषा में उसे एपिफेनिया कहा जाता है, जिसका मतलब है जो प्रकट किया गया। और साधारण शब्दों में मैंने प्रस्तावना में कहा कि इसे 3 मंजूषियों का पर्व कहा जाता है, परंतु हम लोग हमेशा से 3 राजा कहते हैं। वे लोग 3 राजा नहीं बल्कि 3 मंजूषी लोग हैं, जिन्हें कहा जाता था ज्ञानी लोग, जो जिनके पास ज्ञान का भंडार होता था। तो इन 3 मंजूषियों का पर्व कलीसिया में क्यों महत्वपूर्ण है? ये 3 मंजूषी जो थे वो गैर यहूदी थे और यदि हम देखेंगे प्रभु यीशु के जन्म के बाद प्रभु के जन्म का संदेश सर्वप्रथम
चरवाहों को मिला था, जो कि वे भी गैर यहूदी थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि ईश्वर का जन्म का सबसे पहला संदेश गैर यहूदियों को मिला, जबकि यहूदी जाति को पता था कि ईश्वर का जन्म कहाँ होगा और कब होगा। इसलिए यदि आज के सुसमाचार को हमने ध्यानपूर्वक सुना तो जब 3 मंजूषी प्रभु यीशु की खोज में यरूशलेम आते हैं और वे लोग, जब वह तारा उनसे अदृश्य हो जाता है, वे लोग राजा हेरोद के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। राजा हेरोद उसी प्रकार से, यदि हमने सुना, विशेष रूप से शास्त्री एवं फरीसियों को, जो यरूशलेम के पुजारी एवं ज्ञानी थे, उनको बुलाता है और उनसे पूछता है कि ईश्वर का जन्म कहाँ होगा, यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ होगा। वे लोग बताते हैं कि धर्म ग्रंथ के अनुसार उनका जन्म बेतलेहम में होना है, यानी कि उन्हें भी पता था कि ईश्वर का जन्म बेतलेहम में होना है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि उन्हें इस बात का पता चला कि 3 ज्ञानी लोग ईश्वर की खोज में, यानी कि प्रभु के जन्म की खोज में उसे तलाश करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। यह हमें दर्शाता है कि किस प्रकार जब ईश्वर का वचन उनके बीच भी प्रकट हुआ तो वे लोग असमर्थ रहे प्रभु को पहचानने में, अन्यथा वे जानकर कि ईश्वर बेतलेहम में जन्म चुके हैं, वे लोग भी प्रभु की खोज कर सकते थे। यह उनकी कमजोरी थी कि उन्होंने हमेशा से ईश्वर को राजकीय ठाट बाट के साथ आने का विचार किया था। इसलिए वे लोग हमेशा से ईश्वर को राजा के समान मानते थे, या राजा की तरह ईश्वर इस धरती पर आएगा, उनका सोच यह था। कोई नहीं सोच सकता था कि ईश्वर का पुत्र साधारण गौशाले में जन्म सकता है या एक साधारण नारी से वह जन्म ले सकता है। यही कारण है कि 3 राजा, जो 3 मंजूषी हैं, उन्होंने ईश्वर के वचन को जब वे उन पर प्रकट किया गया, उन्होंने भली भांति उन चीज़ों को समझा। और इसी प्रकार से गरेड़ियों ने भी जब उन्हें स्वर्गदूत द्वारा जो संदेश दिया गया था उसको सुनते हुए, पिछला रविवार का पाठ था, वे आते हैं और सब कुछ जैसा उन्हें बताया गया था स्वर्गदूत के द्वारा, वे सब कुछ वैसा ही पाते हैं, कहा जाता है। क्योंकि ईश्वर का वचन यह कहता है कि वह ईश्वर न केवल इसराइलियों के लिए, न केवल यहूदी जाति के लिए, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए ईश्वर का जन्म हुआ है। यह दर्शाता है कि ईश्वर केवल चुने हुए लोगों के लिए नहीं, बल्कि सब लोगों के लिए ईश्वर का जन्म हुआ है जो उस पर विश्वास करता है और जो उस पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है। आज का पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ कहता है कि हमें एक ज्योति प्रदान की गई है और वह ज्योति हमें मिला है, परंतु उस ज्योति को पहचानना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य उस ज्योति को कैसे समझ सकता है? इसलिए संत पौलुस अपने पत्र में लिखकर कहते हैं कि जो मुक्तिदाता हमें मिला है, हमें उस पर मनन चिंतन या उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर का एकलौता पुत्र है जो हमें समर्पित किया गया है। यदि हम उसे नहीं पहचान सके हैं तो हम अपने कमजोरियों के कारण ईश्वर को नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 11 हमसे कहता है कि वह अपने यहाँ आया और उसे अपने लोगों ने नहीं पहचाना। यह कारण है कि ईश्वर स्वयं हमारे बीच आते हैं और अपने लोगों के लिए आते हैं। बहुत बार हम ईश्वर को नहीं पहचान सकते हैं क्योंकि वह मनुष्य की कमजोरियों के कारण होता है। यदि हम देखेंगे, मंजूषी आए और उन्होंने प्रभु को 3 तरह की भेंट चढ़ाई। कौन कौन सी भेंट है? जोर से बोलिए, नाश्ता नहीं किए। सोना, लोभान, गंधरस, ये 3 चीज़ों का भेंट उन्हें चढ़ाया गया।
ये तीन चीजें किस चीजों की प्रतीक थी? तीन चीजें, सोना, लोभान और गंधरस, जो ईश्वर को भेंट की गई, वह उसका क्या प्रतीक था? प्रतीक मतलब समझ रहे हैं? उससे क्या, ईश्वर को क्या दर्शाया जा रहा था उन तीन चीजों से? जोर से बोलिए। मैं बिना माइक का भी बहुत जोर से बोल सकता हूँ। आप लोग इतना लोग बैठे हैं, अभी तक तो गिरजाघर का खिड़की खुल जाना चाहिए था। क्या प्रतीक है इन तीन चीजों का? सोना चढ़ा करके उसको अपना राजा माने, और लोबान चढ़ा करके उन्होंने उनको ईश्वर माना, और गंधरस चढ़ा करके उनको सच्चा ईश्वर, सच्चा इंसान, सच्चा मानव माना। इसलिए कैथेड्रल क्वायर थोड़ा सा एक्टिव है, क्योंकि उनको गाना याद आ गया है। सोना से ईश्वर को सच्चा राजा माना गया, लोभान से ईश्वर माना गया, और गंधरस से सच्चा मानव माना गया ना। ये तीन चीजें मुख्य रूप से ईश्वर को दर्शाती हैं, क्योंकि जो ईश्वर ने इब्राहिम को जो वादा उससे किया था कि मैं तुम्हारे वंशज को असंख्य बनाऊंगा और तुम्हारे बीच एक राजा उत्पन्न करूंगा, तो प्रभु यीशु वह राजा बने। जो यहूदी लोग थे, जो शास्त्री और फरीसी थे, वे क्या सोच रहे थे? ईश्वर एक सांसारिक राजा के रूप में उत्पन्न होगा, वे उन्हें गुलामी से छुड़ाएगा। परंतु ईश्वर कहाँ का राजा है? कहाँ का राजा है? आप लोग कैथोलिक लोग हैं, कहाँ का राजा है? अगली बार से बच्चों के साथ आप लोग को भी धर्म शिक्षा क्लास में बैठाना पड़ेगा, लग रहा है। कहाँ का राजा है ईश्वर? स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है ना। प्रभु यीशु क्रिस्त इस दुनिया और स्वर्ग दोनों पर राज्य करता है, और वह ईश्वर का प्रतिरूप बना, क्योंकि स्वयं वह ईश्वर होते हुए उसने मनुष्य का रूप धारण किया, और वह मनुष्य रहते हुए पूर्ण रूप से मनुष्य रहा, और पुनरुत्थान के बाद वह पूर्ण रूप से अपने ईश्वरीय स्वभाव में लौटा। ये तीन चीज़ें जो ईश्वर के विषय में, प्रभु यीशु के विषय में दिखलाई गई, वे मुख्य रूप से यह चीज़ें इसके जन्म के समय ही दर्शाया गया, जो उसके पूरे जीवन में होना चाहिए था। इसलिए इस पर्व की यही विशेषता है। इसकी विशेषता वो मंजूसी नहीं, बल्कि वो भेंट है जो उन्हें चढ़ाया गया था, क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिरूप बन गए, वे राजा के प्रतिरूप बन गए, और वो मनुष्य के प्रतिरूप बने, क्योंकि ये तीनों चीज़ें प्रभु यीशु को दी गई थी कि वे संसार में क्या होने वाले थे। परंतु सबसे अच्छा मुख्य चीज़ था कि देखिए, जब मंजूसी लोग प्रभु के खोज में आते हैं, वे यरूशलेम पहुंचते हैं, और जो मौका शास्त्री और फरीसियों को भी दिया गया था कि प्रभु की खोज में लगे, वे लोग उसमें असमर्थ रहे। परंतु फिर जो तारा हर एक ज्ञानियों को मिला था, जो तारा उन्होंने यीशु के लिए खोज में उन्हें मिला गया था, वे उसकी तलाश में हमेशा लगे रहे, और वे प्रभु तक पहुंचने तक वो तारा उनके साथ रहा। यदि हमने सुसमाचार में सुना होगा, क्षण भर के लिए वो तारा उनसे विलुप्त होता है, और वे साधारण तौर से प्रभु की खोज करने लगते हैं। इसलिए वे लोग यरूशलेम में राजा हेरोद के पास जाते हैं। यदि हम प्रभु के जन्म का संदेश पूर्ण रूप से पढ़ेंगे तो वो तारा हमेशा उनके साथ रहा, लेकिन एक क्षण जब वे इस्राएल देश में प्रवेश करते हैं, यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, वो तारा उनसे विलुप्त होता है, और वे लोग साधारण तौर पर
यह प्रभु की योजना के अनुसार कहा जाए तो ईश्वर इस्राएलियों को भी जगाना चाहता था कि उनके बीच मसीह का जन्म हो चुका है, और वे लोग उसे खोजने में या समझने में असमर्थ रह गए उनकी कमजोरियों के कारण। फिर भी जब बाद में उन्हें वो तारा मिला, परंतु हेरोद भी मनुष्य था, इसलिए वो मनुष्य राजा होने के नाते उस सोच में था, इसलिए वो घबराते हुए मंजूषियों से आग्रह करता है कि जब आप उनसे पाए तो आप मुझे भी सूचना दीजिए। परंतु जब प्रभु यीशु से मंजूषियों की भेंट होती है और जो सूचना उन्हें मिलती है, उसके बाद में उनके जीवन में बदलाव आता है। वे उस रास्ते नहीं जाते हैं जिस रास्ते से वे आए थे, बल्कि वे अलग रास्ता चुनते हैं। अब सवाल यहाँ यह है कि हम क्रिस्तीय होते हुए प्रतिदिन या हर इतवार के दिन प्रभु यीशु से भेंट करते हैं। कहाँ भेंट करते हैं? रोड में। कहाँ भेंट करते हैं? आप लोग क्या करने आए हैं गिरजाघर में? टाइम पास करने? क्या करने आए हैं? कि कौन फादर मिसा करा रहा है उसको देखने आए हैं? क्या करने आए हैं गिरजाघर? ईश्वर से मिलने। अगला रविवार गिरजा बंद रहेगा, मत आइएगा। क्या करने आते हैं आप लोग गिरजाघर? प्रभु से मिलने। किससे? किससे? कुछ लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग सब सो रहे हैं लग रहा है। आप यूक्रिस्तीय बलिदान में भाग लेने आ रहे हैं ना? आए हैं कि नहीं आए हैं? अरे प्रभु दया कर। आप लोग यूक्रिस्तीय बलिदान में भाग लेने आए हैं कि नहीं? तो आप किससे मुलाकात करने आए हैं? ईश्वर से। कि मुकालात करने आए हैं? ईश्वर से मिलने आए हैं ना? आप उस प्रभु से मिलने आए हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार 3 मंजूषी प्रभु से भेंट करने आए थे, परंतु उस भेंट के जरिए हम किस प्रकार है, ये सवाल अपने आप से पूछिए। जो भेंट हम जब हर यूक्रिस्तीय बलिदान में ईश्वर से करते हैं, क्या उसके बाद उन मंजूषियों के समान हमारे जीवन में रूपांतरण या परिवर्तन आता है या नहीं? हम हर यूक्रिस्तीय बलिदान में प्रभु को ग्रहण करते हैं, परंतु क्या हम उन मंजूषियों के समान भेंट चढ़ाने में सामर्थ्य हैं? जो भेंट उन्होंने ईश्वर को चढ़ाया, क्या हम अपने जीवन की भेंट उसे चढ़ा रहे हैं? ये सवाल अपने आप से व्यक्तिगत रूप से पूछिए कि मैं हर यूक्रिस्तीय बलिदान में प्रभु के पास आता हूँ, मैं उसे पहचानता हूँ, जानता हूँ कि वह ईश्वर मेरे लिए है और मैं उसके लिए हूँ। वह मेरे हृदय में आता है रोटी के रूप में भी। क्या मेरे जीवन में परिवर्तन आता है? क्या मेरे जीवन में उन मंजूषियों के समान बदलाव है कि या मैं जिस रास्ते से आया था, अब मैं उस रास्ते का बात नहीं कर रहा हूँ कि जिस रास्ते से आप गाड़ी लेकर आए थे, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ एक क्रिस्तीय होने के नाते, क्या मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ या मेरा रास्ता ईश्वर से मिलने के बाद दूसरा है? ये सवाल हर एक क्रिस्तीय को अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं ईश्वर से मिलने के बाद मेरे जीवन में मैं किस राह पर हूँ। यदि मैं उसी राह पर जीवन जी रहा हूँ जिस राह पर मैं जी रहा था, तो इसका मतलब है कि ईश्वर से मिलना आपके लिए व्यर्थ है। ईश्वर से वो मुलाकात आपके लिए व्यर्थ है, या वह ईश्वर का बलिदान हमारे लिए व्यर्थ है, यदि हमारे जीवन में उससे मिलने के बाद परिवर्तन ना हो। इसलिए यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, तो हम ईश्वर को कोई भेंट
नहीं अर्पित कर सकते हैं। ईश्वर हमसे हमारा धन दौलत या संपत्ति नहीं मांगता है। वह केवल एक ही चीज़ हमसे चाहता है कि हम उसे अपने जीवन द्वारा महिमा दें और जिस उद्देश्य के लिए उसने हमें बनाया है उस उद्देश्य को पहचानते हुए एक सच्चे क्रिस्ती होने के नाते सच्चे राह पर चल सके। आइए अपने आप से यह सवाल पूछिए कि मैं किस मंजूसी के समान हूँ या मैं राजा हेरोद के समान हूँ जो ईश्वर को गलत तौर पर मिलना चाहता था या गलत सोच से मिलना चाहता था, या मैं उन 3 मंजूसियों के समान हूँ जो मैं अपने जीवन को ईश्वर की भेंट के बाद बदल सकता हूँ। आइए हम खड़े हो जाएंगे और अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। प्रेरितों के धर्मसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पौंतियुस पिलातुस के समय तो उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिबुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सर पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान, वहाँ से मृतकों के न्याय करने फिर आया। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कातोलिक कलीसिया धर्मियों के संबंध पापों के क्षमा देके पुनरुत्थान और जीवन पर विश्वास करता हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, अब समय है कि हम अपनी आवश्यकताओं और प्रार्थनाओं को प्रभु के पास रखें, जिससे ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उसे दयापूर्वक पूरा करे। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे विश्वास में दृढ़ बने और अपनी कमजोरियों पर विजय पा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम महिमा में प्रभु यीशु से इसके लिए प्रार्थना करें कि वे अपने को हमारे महान राष्ट्र के उन खोजियों के लिए प्रकट करें जो ईश्वर की खोज में निरंतर लगे रहते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्र एवं प्रदेशों की सरकार एवं शासकों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें कि सच्चे ईश्वर की खोज करें, उसके नियमों एवं आदेशों के अनुसार शासन करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब, लाचार और विभिन्न प्रकार के रोगों एवं परेशानियों से पीड़ित हैं, ताकि वे समझ सकें कि मसीह के प्रतिनिधि और उनकी सेवा ईश्वर की ही सेवा है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तुम्हारी करुणा और दया के लिए हम तुम्हारा धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में आपके प्रेम और मार्गदर्शन को अनुभव करने के लिए हमें एक सच्चे मन और विनम्र हृदय दें। हमें सत्य, न्याय और प्रेम की मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम इन मतलबों के साथ विशेष रूप से आज के जो मतलब है उन्हें भी याद करें। हमारे धर्माध्यक्ष के लिए प्रार्थना करें जिनका जन्म दिवस है। ईश्वर उन्हें हमेशा अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान करें, जिससे वे इस धर्म प्रांत का मार्गदर्शन सुचारू रूप से कर सकें। और विशेष रूप से उन दोनों उपयाजकों के लिए प्रार्थना करें जो आज उपयाजक का पद ग्रहण करने वाले हैं।
ईश्वर जो कार्य उन्हें समर्पित करता है या सौंपता है वे उसे भाली भांति कर सके। आइए इस निवेदन के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हमारे मन और हृदय में बहुत सारी प्रार्थनाएं निवेदनी होंगे, उन सभी को हम प्रभु के इस पवित्र वेदी के सम्मुख अर्पित करें, जिससे ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन उसे पूरा करे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, कुंवारी मरियम ने ईश्वर तथा मनुष्य को अपने निष्कलंक गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उनकी मध्यस्थता द्वारा तेरे भक्तों की प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुँचे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जीवित लहर पेज 299। देखो पैदा हुआ है तारनहारा, देखो चरनी में लेटा हुआ, दुनिया को बचाने प्रभु हमारा देखो धरती में जन्म लिया। देखो पैदा हुआ है तारनहारा, देखो चरनी में लेटा हुआ, दुनिया को बचाने प्रभु हमारा देखो धरती में जन्म लिया। गडेरियों ने चढ़ाया एक नन्हा सलोना मेमना का दान। गडेरियों ने चढ़ाया एक नन्हा सलोना मेमना का दान। तुमको चढ़ाऊं मैं क्या भगवान, जो भी है मेरा है तेरा ही दान। तुमको चढ़ाऊं मैं क्या भगवान, जो भी है मेरा है तेरा ही दान। दिल के सिवा है क्या अपना, एक दिल के सिवा है क्या अपना, किसी को बनाओ हर एक अपना। देखो पैदा हुआ है तारनहारा, देखो चरनी में लेटा हुआ, दुनिया को बचाने प्रभु हमारा देखो धरती में जन्म लिया। मंजूसियों ने पाया एक चमकती एक सितारे के इशारे का सहारा। मंजूसियों ने पाया एक चमकती एक सितारे के इशारे का सहारा। कैसे मैं ढूंढूं तुझे भगवान, तुझको मैं पाऊं दो वरदान। कैसे मैं ढूंढूं तुझे भगवान, तुझको मैं पाऊं दो वरदान। मेरा है बस एक ही सपना, मेरा है बस एक ही सपना, मेरे दिल में जरूर आना। देखो पैदा हुआ है तारनहारा, देखो चरनी में लेटा हुआ, दुनिया को बचाने प्रभु हमारा देखो धरती में जन्म लिया। देखो पैदा हुआ है तारनहारा, देखो चरनी में लेटा हुआ, दुनिया को बचाने प्रभु हमारा देखो धरती में जन्म लिया।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के इन दानों पर दया दृष्टि डाल। अब हम तुझे सोना, लोबान और गंधरस के उपहार नहीं चढ़ाते हैं, यह तो हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रतीक मात्र हैं। हम तुझसे स्वयं प्रभु ख्रीस्त को अर्पित करते हैं, जो हमारी बलि और भोजन बन गए हैं। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने ख्रीस्त में आज हमारी मुक्ति के रहस्य को राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया है, और जब ये हमारे नश्वर प्रतीक में प्रकट हुए तो तूने इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा नवनिर्माण किया। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होसाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा उसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और उसी प्रार्थना को फिर और एक बार दोहराएं, जिस प्रार्थना को स्वयं प्रभु यीशु ने हमें दिया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए एक दूसरे को देखते हुए हंसमुख चेहरे के साथ परस्पर अभिवादन कीजिए। ख्रिस्त की शांति, ख्रिस्त की शांति। जीवित लहरें पेज 124। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं, और वही प्रभु यीशु ख्रिस्त जो उस चरनी में लेटा वह नन्हा बालक, जिसे मंजूषियों ने 3 उपहार चढ़ाकर ईश्वर, मनुष्य और राजा के रूप में चुना, वही ईश्वर आज हमारे बीच में भी उपस्थित है। आइए हम किस प्रकार प्रभु को पहचानते हैं। धन्य वे जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुगने हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे,
किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित लहर पेज 296 296। आसमान छोड़ के दूत गण आले, चैतुलम गावे के चरनी में पाले। आज के दिया जले हो, जन्म गीत गाले यीशु लगे, जन्म गीत गाले प्रभु लगे। शीत पानी झरा हो, लग गए अंधेरा करे नारे पहरा। गडेरिया लाठी टेक के हो, गडेरिया लाठी टेक के। शीत पानी झरा खोजे खोजे गोहर करे आले, संगे रोले नाम करे गोटेरे कहले। मंजू से खोजे खोजे गोहर करे आले, संगे रोले नाम करे गोटेरे कहले। चमके जे तारा लेके हो, जन्म गीत गावा मैया बहे। प्रभु जन्म ले ले हम लगे, शीत पानी झरा हे हो। रत कर अंधेरा करे नारे पहरा, करे रिया लाठी टेक के हो, करे रिया लाठी टेक के। शीत पानी झरा
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा स्वर्गिक प्रकाश सदा और सर्वत्र हमारे आगे आगे चमकता रहे, ताकि हम पवित्र यूखरिस्त का रहस्य गहराई से समझ पाए और उसे श्रद्धा एवं सच्चे प्रेम से ग्रहण करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। बैठ जाइए। प्रभु प्रकाश का पर सूचना इस प्रकार से है। आज बच्चों के लिए रविवारी धर्म शिक्षा होगी। कल शाम ईसा के बाद आराधना होगी। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आने वाला रविवार 11 जनवरी को प्रातः 7:15 बजे पवित्र मिसा बलिदान में कैथोलिक स्कूलों में पढ़ रहे कैथोलिक बच्चों के लिए दृढ़करण संस्कार दिया जाएगा। आने वाला रविवार को पोर्टमोट के विश्वासीगण अपने गिरजा का पर दिवस मनाएंगे। पर मिसा प्रातः 10 बजे आरंभ होगा। शनिवार 17 जनवरी को शाम 4:30 बजे महागिरजा में तमिल समुदाय पोंगल का त्यौहार मनाएंगे। हमारे पल्ली के तमिल समुदाय आप सबों को इस पोंगल पर्व के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। रविवार 25 जनवरी को डंडस पॉइंट के भाई बहनें अपने बस्ती गिरजा के संरक्षक संत सेबेस्टियन का पर्व मनाएंगे। पर मिसा प्रातः 10 बजे आरंभ होगा। उससे पहले जुलूस निकाला जाएगा जो वेलंकनी ग्रोटो से शुरू होगा। वे आप सबों को उनके पर्व में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। फरवरी महीने के 6 तारीख से 8 तारीख तक अनिमा कमेटी द्वारा वार्षिक यूथ कैंप लंबा लाइन पास्टल सेंटर में होगा। हमारे पल्ली से जो यूथ जाना चाहते हैं कृपया अपना नाम SOS यूथ के कमेटी के सदस्यों के पास दें। पोर्ट ब्लेयर पल्ली से 30 पार्टिसिपेंट रहेंगे। आने वाला रविवार 7:15 के मिस्सा के गीतों का संचालन महागिरजा गायक दल द्वारा किया जाएगा। आने वाला रविवार प्रातः 9:30 बजे महागिरजा में मलयाली समुदाय के लिए मलयालम में मिस्सा होगा। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई प्रेमनगर के महिला द्वारा किया जाएगा। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 1,09,750 रुपीज़ था। 1,09,750 रुपीज़। शादी का तीसरा और अंतिम पुकार। सुमित सोरेंग, पैट्रिक सोरेंग और सुषमा कुल्लू का बेटा रहने वाले मेगापुर पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। सुमित डुंगडुंग, थॉमस डुंगडुंग और बेनादिक किंडो की बेटी रहने वाले कचाल पल्ली की है। मनोज कुमार टोप्पो, सिल्वेस्टर टोप्पो और माया सोरेंग का बेटा रहने वाले तुष्णाबाद फरारगंज पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। सुमन रेशमा डुंगडुंग, स्वर्गीय आमरोज डुंगडुंग और जोसफीना सोरेंग की बेटी रहने वाली मेमियो पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाएंगे। प्रत्येक प्रार्थना के बाद आपका उत्तर होगा आमीन। ईश्वर ने आप लोगों को अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। वह दयापूर्वक आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाए और आपका हृदय विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में सुदृढ़ बनाए रखे। आमीन। अंधकार में जगत के प्रकाश प्रभु क्रिस्त का आज हमारे बीच प्रकट हुआ। आप लोग विश्वास के प्रथम पथ पर अपना अनुरक्त रखें और अपने भाई बहनों के बीच ईश्वर की ज्योति बने। आमीन। जब आप लोग अपनी जीवन यात्रा संपन्न करके शाश्वत ज्योति प्रभु क्रिस्त के पास लौटे तो आप लोग भी वही परमानंद प्राप्त करें जिससे ज्ञानी पुरुषों ने तारे का
अनुसरण कर उसके संदेश से पाया था। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जीवित लहरें पेज 286। और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी अब का सदा रहेगी। आमीन। हे संत माँ मरिया, हमारे लिए प्रार्थना करें। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना करें। मृत विश्वासियों की आत्माएं, परमेश्वर के दास शांति में निवास करें। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आए। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के